और देखते ही देखते गॉर्गोल और डीमन के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। यह लड़ाई काफी सुपरनेचुरल और भयंकर थी, जहां एक तरफ गॉर्गोल बहुत सारे राक्षसों का नर्क भेजने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं कई डीमन भी गॉर्गोल को मारकर उन्हें स्वर्ग भेजकर उन्हें वहां पर कैद कर लेते हैं। लेकिन हजारों राक्षसों की सेना के सामने गॉर्गोल कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसमें फिर के 2 गॉर्गोल भी मारे जाते हैं। अपनी आंखों के सामने गॉर्गोल को मारता देख गॉर्गोल एडम को आजाद कर देते हैं और अब एडम भी उनकी तरफ से उन राक्षसों का शिकार करने लगता है। लेकिन इन राक्षसों का जो मेन लीडर था, जिसका नाम जूरियल था, जब उसके हाथ एडम नहीं लगता तो वह गॉर्गोल की रानी लियोनोर को अपने कब्जे में ले लेता है, उसे अगवा कर लेता है। एडम को पता चलने पर वे लियोनोर को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है। वहीं उनका दूसरा कमांडर किताब देने को मान जाता है ताकि वो अपनी रानी को बचा सके। वहीं अपनी रानी को बचाने के लिए उसी फ्रैंक स्टाइल जर्नल से सौदा करने का तय करता है, जिसमें मरे हुए को जिंदा करने की तरकीब लिखी हुई है। वह उस किताब के बदले दुश्मन से सौदा करता है, जो कि उन्हें एडम के पास से मिली थी, जिस रात उन्होंने एडम को बचाया था, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। अब गिडियन उस किताब की मदद से अपनी रानी को उन राक्षसों से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एडम अपने क्रिएटर की उस किताब को उन राक्षसों के जर्नल के हाथ लगने नहीं दे सकता। और अब इससे पहले कि राक्षस जनरल जूरियल उस किताब को लेकर यहाँ से भाग निकलता, एडम और राक्षसों के बीच यहाँ एक और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आखिर में जूरियल भाग निकलता है, जिसका पीछा करने के बाद जब एडम नेबेरियस की लेब के अंदर जाता है, तो यहाँ आने के बाद एडम इनका प्लान समझ जाता है। मिलियन ऑफ डीमन जो कि नर्क में कैद हैं, उन सभी को वापस जिंदा करने के लिए ये वेस्टलेस तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि राक्षस की आत्मा ऐसे ही शरीर में दाखिल हो सकती है जिसकी कोई आत्मा ना हो। और एक बार इन वेलसेल में राक्षसों की सोल दाखिल हो जाने पर वे एडम के क्रिएटर फ्रैंक स्टाइल की उस बुक की मदद से एडम जैसी सेना तैयार कर लेंगे। जूरियल ने वो बुक अपने कमांडर को दे दी थी, जो कि वो कमांडर उस बुक को उन साइंटिस्ट को दे देता है ताकि उस बुक को समझकर इनके मकसद में इन्हें कामयाबी दिला सके, क्योंकि ये वैज्ञानिक बिल्कुल बेखबर है कि वे जिसके लिए काम कर रहे हैं वे इंसान की शक्ल में छुपा हुआ एक राक्षस है। लेकिन इससे पहले कि साइंटिस्ट उस बुक को ट्रांसलेट करके अपने काम में लगते, एडम इस लैब में घुस आता है। वह उस किताब को इन साइंटिस्ट से छीनकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बुक एडम को भी समझ नहीं आती। वह भी इसका मतलब नहीं निकाल पाता और इसका मतलब निकालने के लिए एडम को उसी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वह दिन छिपने पर टेरा का पीछा करता है और वह उससे मिलकर उस बुक को समझने में उसकी हेल्प मांगता है। और इससे पहले कि टेरा गॉर्गोल और डीमन की कहानी पर यकीन करती, जूरियल एडम पर हमला कर देता है। लेकिन एडम काफी होशियार होता है, वह इस बार जूरियल को मारकर उसे नर्क भेजने में कामयाब हो जाता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।